गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो भैया, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और डीएलएड को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ठीक है, तो ये क्या फैसला था आपको शॉर्ट में पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था। तो भैया, इस बार आपको एक A to Z क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस मामले पर फैसला सुनाया, तो पूरा आपको इस वीडियोस में इसका इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ में बताएंगे कि जो लोग भविष्य में डीएलएड करने वाले हैं तो उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, और हाल ही में जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्सों से जाकर बात करेंगे कि उनको इस फैसले से क्या लाभ हो रहा है और वे कितने खुश हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि भैया, मैं खुद डीएलएड कर रहा हूं और डीएलएड सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। अपने कॉलेज में जाकर बात करेंगे डीएलएड स्टूडेंट्स से कि उनको कितने फ़ायदे होने वाले हैं और उनकी इस विषय पर क्या राय है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियोस पर। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए पूरे के पूरे सबसे पहले जानते हैं कि यह मामला क्या है। सबसे पहले आपको बता दूँ, यह मामला राजस्थान में चल रहा था। ठीक है, तो देखो भैया, होता क्या था, 2018 से पहले जो शिक्षक भर्ती होती थी वो उसमें डीएलएड वाले सिर्फ पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल होते थे और जो बीएड वाले होते थे वो 6वीं से 12वीं तक की शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन 2018 को भारत सरकार के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं, ठीक है, वो पहली से लेकर 12वीं तक की एलिजिबल है। अर्थात वह पहली से लेकर 12वीं तक की जो वैकेंसीज आएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, जो शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसमें भी एलिजिबल है, वो भी फॉर्म डाल सकते थे। और ये डीएलएड वालों के लिए नाइंसाफ़ी था। तो डीएलएड वालों ने क्या किया, जो राजस्थान के थे, तो जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वहाँ जाकर एक याचिका दायर किया गया कि यह जो नोटिफिकेशन है वो हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो ये डीएलएड वाले जो प्रशिक्षार्थी थे उन्होंने जाकर जन याचिका दायर किया था। ठीक है, वो भी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में सुनवाई किया गया और सुनवाई करने के बाद यह फैसला आया, ठीक है, कि जो डीएलएड वाले जो याचिका दायर किया था वो सही है और शिक्षा विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये मामला में तो डीएलएड वालों की जीत हुई, लेकिन अब बीएड वाले क्या किए थे, जो उनको सुविधाएं मिल रहे थे, ठीक है, 2018 के बाद वो सुविधाएं नहीं मिल पाए, तो उन्होंने जाकर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एक याचिका दायर कर दिया गया कि जो पहली से 12वीं तक की हम लोग की जो योग्यताएं राज्य सरकार ने जो हमको दिए थे उन्हें वापस दिया जाए बोल के। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। ठीक है, और यह सुनवाई 2018 से करीबन अब देखिए 2023 हो गया, यहाँ तक की सुनवाई उनका चला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो फैसला था 2023 को, जो 11 जनवरी 2023 को अपना जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था। और आज हाल ही में, ठीक है, अगस्त 2023 को, ठीक है, यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जो राजस्थान के जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो एकदम सही करार दिया। क्योंकि देखिए, डीएलएड वालों को पहली से 5वीं तक की प्राथमिकता दी जाए और बीएड वालों को 6वीं से 12वीं तक की प्राथमिकता दी जाए। बीएड वाले डीएलएड की अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा है जो पहली से 5वीं तक की, ठीक है, उसमें उनको योग्यताएं को खारिज कर दिया गया। अर्थात किसी भी प्रकार से अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएडधारी जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ डीएलएड वाले या बीटीसी वाले, बीटीसी अर्थात जिनका नाम अभी हाल ही में डीएलएड कर दिए गए, तो सिर्फ वही लोग इसके लिए योग्य हैं। तो भैया, इस ऐतिहासिक फैसले से डीएलएड वाले काफ़ी खुश हैं और बीएड वाले इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि देखिए, उनको 1 से 12वीं तक की पूरे के पूरे योग्यताएं मिल रही थी। इसी में किसी भी प्रकार की अगर शिक्षक भर्ती आती है ऑल इंडिया में तो वो एलिजिबल थे। लेकिन अब ये ऐतिहासिक फैसला आने के बाद जो बीएड वाले हैं वो पहली से 5वीं तक की अर्थात प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ये पूरे देश में ही लागू होगी। यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, एक राज्य की बात नहीं, पूरे के पूरे देश, भारत देश में यह लागू होगा। इससे पूरे देश के जो डीएलएड करने वाले शिक्षक प्रशिक्षार्थी हैं, ठीक है, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और इस ऐतिहासिक फैसले से आप कितना खुश हैं या आप इससे सहमत नहीं हैं, आप अपना कमेंट या अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर दें। और भैया, एक बात और है, एज अ डीएलएड स्टूडेंट मैं ये सही मानता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर बीएड वालों को पहली से 12वीं तक की योग्यताएं मिल जाएगा तो ये तो डीएलएड वालों के लिए सरासर नाइंसाफ़ी ही होगा ना। क्योंकि देखिए,
डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली तरीके से पढ़ते हैं, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, वो भी डीएलएड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरे को पता है कि किस प्रकार से वहाँ पढ़ाई होता है, कैसे होता है, बच्चों को संभालने के लिए किस किस प्रकार से आपको एजुकेट किया जाता है। वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो एक प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक को सिखाया जाना चाहिए। और एक बात, मैं डीएलएड का स्टूडेंट हूँ, डीएलएड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये एक पक्ष लेकर अब नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डीएलएड का ही साथ दूँ वाली बात। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और हमको भी मानने चाहिए और आपको भी मानने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए, और देखो, अगर निष्पक्ष तरीक़ा से एक प्रकार से बोला जाए तो देखिए, अगर बीएड वालों को पहली से 12वीं तक की शिक्षक बनने का मौका दे दिया जाए, ठीक है, यह पक्ष डीएलएड वालों के खिलाफ आ जाता, तो क्या होता? डीएलएड करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि देखिए डीएलएड वाले सिर्फ पहली से 5वीं तक के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। वो 6वीं से 12वीं तक का तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसके लिए उनको बीएड करना होगा, ठीक है। तो अगर बीएड वालों को पहली से भी प्राथमिकता मिल जाता तो फिर डीएलएड करने का कोई मतलब ही नहीं होता। हम भी बीएड करते हैं, आप भी बीएड करते हैं, और सभी ये चाहते हैं कि पहली से 12वीं तक की सभी की योग्यताएँ हो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एकदम निष्पक्ष तरीके से फैसला है। इस फैसले से सभी लोग खुश होने चाहिए, सभी को संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको पहले से आपने ठान लिया है कि आपको बड़े क्लास को पढ़ाना है, अर्थात 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाना है, तो आप सीधा सीधा बीएड कीजिए, ठीक है। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मेरे को छोटे बच्चों को पढ़ाना है, पहली से 5वीं तक की, अर्थात प्राथमिक शिक्षक बनना है, तो आप डीएलएड कीजिए। सीधी सी बात है, किसी भी प्रकार की उसमें मतभेद वाली बात ही नहीं है। वो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का इस ऐतिहासिक फैसले से डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाली है, या जो भविष्य में डीएलएड करने वाले हैं उनके लिए क्या फ़ायदे से होने वाली है, इसके बारे में अगर बात करूं तो देखिए भैया, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होने का प्रावधान है, ठीक है। यह केंद्र सरकार का है, ठीक है। और एक स्कूल में 4 शिक्षक और 1 जो हेड मास्टर है उनका होना अनिवार्य होता है। और सबसे ज़्यादा प्राइमरी टीचर, अर्थात जो पहली से 5वीं के लिए जो शिक्षक होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो भैया, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे जॉब जल्दी करना है, पहले करना है, ठीक है, तो भैया आप डीएलएड ही करें, क्योंकि डीएलएड मस्ट है। इसमें बहुत सारे भर के वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा तो पिछले साल या इससे पहले जितने भी वैकेंसीज यहाँ आई हुई है शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनका वैकेंसीज का देख लीजिए कि प्राथमिक शिक्षक के लिए कितने हैं, माध्यमिक के लिए कितने हैं, या लेक्चरर के लिए कितने कितने सीटें हैं, या कितने पोस्टेस आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, एनालाइज़ किया हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ आपको कि यार कितनी वैकेंसीज हैं, किसकी आती हैं। और हाँ भैया, अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा टीचर बनना चाहते हो, कि आप प्राथमिक शिक्षक के लिए बनना चाहते हो, पहली से 5वीं के लिए टीचर बनना चाहते हो, या 6वीं से 12वीं तक की टीचर बनना चाहते हो। पहली से 5वीं तक की बनना है तो डीएलएड कीजिए, अगर 6वीं से 12वीं तक की टीचर बनना चाहते हो तो बीएड कीजिए। ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है, अब इसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं है, ठीक है। और हाँ भैया, मुझे अब जाना है अपना कॉलेज, मुझे लेट भी हो रहा है, और मैं अपना ड्रेस वास सेटअप भी पूरा कर लिया हूँ, तो मैं चलता हूँ अपना कॉलेज, मुझे लेट भी हो रहा है। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना भैया। आखिर इतना तो हक बनता है कि आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन टाइम निकाल के आपको देता हूँ, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए।